वेलकम बैक टू आवर चैनल आपका सुपर मेंटोर और मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटोर शालिनी जैन। Today in this video we are going to discuss about the exchange of gases from the chapter breathing and exchange of gases. Alright बच्चों, तो अभी जो है हम इस चैप्टर को ब्रीदिंग वाला जो पोर्शन है वो कंप्लीट कर चुके हैं। हाफ पोर्शन जो है इस चैप्टर का कंप्लीट हो चुका है। नाउ वी आर गोइंग टू एंटर इनटू द नेक्स्ट हाफ पार्ट ऑफ द चैप्टर, दैट इज कि एक्सचेंज कैसे होने वाला है गैसेस का। ठीक है बच्चों, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है कि ब्रीदिंग जो कर रहे हैं हम, सो एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से लेके हम हमारे लंग्स में एल्वियोलाई तक जो एयर जो है वो एयर या ऑक्सीजन रिच जो एयर है वो वहां तक हम पहुंचाते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब जब है हमारा एक्सटर्नल लेयर से हमारी ऑक्सीजन जो है वो कहां तक पहुंच चुकी है? एल्वियोलाई तक पहुंच चुकी है, जहां से एक्चुअल में गैसियस एक्सचेंज होने वाला है। क्या होगा? ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन रिच जो एयर जो है वो डिफ्यूज होगी कहां पर? हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर या कैपिलरीज के अंदर। ठीक है बच्चों, और फिर वो वहां से आगे ट्रांसपोर्ट होगी और टिश्यूज तक पहुंचने वाली है बच्चों। तो टुडेज टॉपिक इज वेरी सिंपल, वेरी इजी, बट आपको क्या करना होगा? थोड़े से डेटास को ध्यान में रखना है और कुछ बेसिक पॉइंट्स, बेसिक फिनोमिनाज है जिनको आपको ध्यान में रखते हुए अब ये टॉपिक जो बड़ा इजीली कवर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे कि आज आप इस पिक्चर के अंदर भी देख सकते हैं, यू कैन सी द पिक्चर ऑफ एल्वियोलाई। ठीक है, ये देखो क्या दिख रहा है, ये पूरा का पूरा बंच जो दिख रहा है वो एल्वियोलाई है, और इसमें जो ब्लू और रेड के जो आपको कैपिलरी बेड दिख रहा है ना, सो डायरेक्ट डिफ्यूजन होगा। ये हमारी एल्वियोलाई है। इस एल्वियोलाई से ये जो ब्लू कलर, कलर, जो ब्लू कलर की जो हमारी, जो ब्लू कलर की यहाँ पे देखिए, जो ब्लू कलर की, जो रेड कलर की जो कैपिलरीज दिख रही है, तो एल्वियोलाई से गैसियस एक्सचेंज होगा। ठीक है, थ्रू डिफ्यूजन डायरेक्टली इनटू द कैपिलरी बेड। ठीक है बच्चों, सो ऑक्सीजन रिच जो एयर होगी वो हमारे किसके अंदर? हमारे कैपिलरीज के अंदर क्या होगी? डिफ्यूज हो जाएगी, और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एल्वियोलाई के अंदर आएगी। ठीक है बच्चों, सो दिस इज द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल, कि ये सब कैसे होने वाला है, ये सब हमें डिटेल में पढ़ना है बच्चों। ओके, सो बने रहिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं करते हो दोस्तों के साथ, तो प्लीज डू इट एंड वी नीड योर हेल्प एंड सपोर्ट। ऑलराइट बच्चों, सो लेट्स स्टार्ट। तो नेक्स्ट चेंज देखिए बच्चा, ये जो स्लाइड है पर्टिकुलरली हम इसको इस चैप्टर की फर्स्ट इंट्रोडक्टरी जो वीडियो बना था उसमें भी डिस्कस कर चुके थे, जहां पे हमने बात की थी कि इस तरीके से हम इस पूरे चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो इसमें जो सबसे फर्स्ट स्टेप तो जो स्टेप था, ये जो हमारा रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है, इसमें सबसे फर्स्ट जो स्टेप होता है दैट इज द ब्रीदिंग। ब्रीदिंग में क्या देखेंगे हम? इंस्पिरेशन देखते हैं और साथ में एक्सपिरेशन पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, क्या होगा? ऑक्सीजन रिच एयर को क्या करना? एटमॉस्फेयर से लंग्स तक पहुंचाना, और कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को लंग्स से कहाँ करना? एटमॉस्फेयर के अंदर डिफ्यूज करना। ठीक है बच्चों, दिस इज द ब्रीदिंग और वी कैन से द वेंटिलेशन। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ दिस कंप्लीट होल फिनोमेना। ओके, नेक्स्ट जो सेकंड नंबर जो स्टेप होगा, जो आज हम इस वीडियो में डिस्कस, वो है जब हमारी ऑक्सीजन रिच एयर जो है वो एल्वियोलाई तक पहुंच चुकी है। ठीक है, पूरे के पूरे उस हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक को फॉलो करते हुए, हमारे ब्रोंकाई ट्री को क्रॉस करते हुए, जो हमारी जो ऑक्सीजन है वो कहाँ पहुंच गई है? फाइनली रेस्पिरेटरी जोन ऑफ हमारे ट्रैकिया के अंदर पहुंच गई है, जहां पे क्या मिलेंगी? एल्वियोलाई। सो एल्वियोलाई तक क्या है? ऑक्सीजन पहुंच गई है, तब वहां से डायरेक्ट जो है एक्सचेंज होगा। देख सकते हैं आप इस स्लाइड के अंदर बच्चों, जो ये O2 है, ये O2 क्या होगी? जो ऑक्सीजन जो है वो एल्वियोलाई से डायरेक्टली ब्लड कैपिलरी के अंदर क्या हो रही है? डिफ्यूज होगी, और जो ब्लड कैपिलरी के अंदर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिच जो ब्लड होगा, वो क्या होगा? वहां से कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज होकर एल्वियोलाई के अंदर चली जाएगी बच्चों। तो ये जो सेकंड स्टेप है बच्चे, हमें आज इसका पूरे वीडियो में डिस्कस करना है डिटेल में। तो लेट्स गेट स्टार्टेड बच्चा। तो अब देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं? पॉइंटर यूज करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, गैसियस एक्सचेंज या क्यों हो रहा है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो बात करेंगे, देखिए, तो देखिए एल्वियोलाई इज द प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, क्या कहलाएगी? प्राइमरी साइट, जहां पे सबसे पहले एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है कहाँ देखने मिलेगा? सो वो एल्वियोलाई में होगा। अभी तक एल्वियोलाई तक हम सिर्फ क्या करके लाए हैं? ऑक्सीजन कैरी करके लाए हैं। और फर्स्ट टाइम क्या होगा? एल्वियोलाई से जो ऑक्सीजन है बाहर निकलेगी बच्चों। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एल्वियोलाई के अंदर एंटर करने वाली होगी बच्चों। ठीक है, सो एल्वियोलाई आर द प्राइमरी साइट ऑफ गैस एक्सचेंज और गैसियस एक्सचेंज। ठीक है बच्चों, ऑक्सीजन एंड द कार्बन डाइऑक्साइड आर एक्सचेंज्ड बाय सिंपल डिफ्यूजन।
इतनी बड़ी बात आपको बहुत सीधी शब्दों में बता दी गई है कि सिंपल डिफ्यूजन से ही क्या होगा, चेंज होगा। कोई बड़ी और कोई इसके अंदर समीकरण नहीं होगी, कोई और रॉकेट साइंस नहीं लगने वाली है। इट इज जस्ट द सिंपल प्रोसेस दैट डिफ्यूजन हो जाएगा। डिफ्यूजन का मतलब समझते हो, गैसेस की जब हम बात करते हैं तो हायर पार्शियल प्रेशर से लोअर पार्शियल प्रेशर की तरफ जो गैस होगी वो क्या करेगी, फ्लो करेगी। ठीक है बच्चों, सो ऑक्सीजन क्या करेगी, हायर पार्शियल प्रेशर से उस तरफ, उस दिशा में, उस डायरेक्शन में जाएगी जहां पे ऑक्सीजन का क्या है, पार्शियल प्रेशर कम है या डिक्रीज है या रिड्यूस्ड है। ठीक है, सिमिलरली वैसा वर्सा किसके साथ हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का भी होगा। सो कार्बन डाइऑक्साइड रिच जो एयर होगी वो भी कहाँ फ्लो करेगी, फ्रॉम द हायर पार्शियल प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड टू द एरिया वेयर जो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या है, पार्शियल प्रेशर रिड्यूस्ड है बच्चों। ठीक है, सो सिंपल डिफ्यूजन से ही क्या हो जाएगा, गैसियस एक्सचेंज होगा। सेकेंड बात हो गई, समझ में आई। अब बात करते हैं कहां से कहां पर ट्रांसफर होगा। सो अभी तक हम क्या करके लाए हैं, ऑक्सीजन को कहां तक, एल्वियोलाई तक कैरी करके लाए हैं। आई हैव टोल्ड दिस स्टेटमेंट मेनी और टाइम्स विद इन द वीडियो, ऑलराइट। सो अब क्या करना है, सो एल्वियोलाई से, एल्वियोलाई में जो ऑक्सीजन है वो अब ब्लड में ट्रांसफर होगी। ठीक है, एल्वियोलाई से कहां पे एक्सचेंज होगा, ब्लड के अंदर गैसेस ट्रांसफर होगा। और फाइनली सेकेंड जो हम नेक्स्ट जो वीडियोस जो बनाएंगे उनमें हम पढ़ने वाले होंगे कि ब्लड के अंदर जब ऑक्सीजन आ गई है वो फर्दर टिश्यूज तो कैसे मिलने वाली है बच्चों। ठीक है, सो आज हम पढ़ने वाले हैं एल्वियोलाई और ब्लड के अंदर कैसे एक्सचेंज हो रहा है गैसेस का। ठीक है बच्चों, ये जो एक्सचेंज है ये कहलाता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अभी तक जो ऑक्सीजन है वो विद इन द लंग्स ही क्या कर रही थी, ट्रैवल कर रही थी। अब फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, अब फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम क्या हो रहा है, एल्वियोलाई को छोड़कर जो है ऑक्सीजन कहाँ आएगी, ब्लड कैपिलरीज के अंदर आएगी। और फर्दर आगे क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस या ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन देखने के लिए मिलेगा बच्चों। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। अब देखिए बेटा, ये बात हो गई हमारी सिंपल डिफ्यूजन से, हो गई। अब कुछ बात करते हैं, देयर आर सम फैक्टर्स व्हिच गोइंग टू इन्फ्लुएंस द गैसियस एक्सचेंज। ठीक है, अब कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं, देखिए फर्स्ट होगा ये जो प्रेशर बोल सकते हैं। अगर हम कोई और सॉलिड की बात कर रहे होते, किसी और कंपोनेंट की बात कर रहे होते तो उसमें कॉन्सेंट्रेशन की बात करते। ठीक है, कि कोई हमारे पास दो बीकर्स है जिसमें एक में एक्स अमाउंट है और एक में वाई है और एक्स इज लार्जर है, तो वो ऑब्वियसली उनको, उन दोनों बीकर्स को हम कनेक्ट करेंगे किसी ट्यूब से, तो एक्स जो है वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ क्या करेगा, फ्लो करेगा। ये बात सब बच्चे जानते हैं, बट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द गैसियस एक्सचेंज। तो गैसेस के केस के अंदर हम क्या करेंगे, प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर डिफरेंस के बारे में बात करेंगे। वही बात होगी हायर पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस, सो वो कहां ट्रांसफर करेगी, कहां फ्लो करेगी, फ्रॉम दी हायर प्रेशर टू दी लोअर पार्शियल प्रेशर। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आ गई। तो सबसे पहला फैक्टर क्या इन्फ्लुएंस कर, क्या जो गैसियस एक्सचेंज को अफेक्ट करेगा, दैट वुड बी द प्रेशर डिफरेंस, प्रेशर ग्रेडियंट। बात समझ में आई। सेकेंडली बात करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस का मतलब है कि जैसे अगर हमारी कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं, सो कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सॉल्युबल देन द ऑक्सीजन इन द ब्लड। ठीक है बच्चों, तो यही कारण है, जैसे अभी हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं, आपको पार्शियल प्रेशर बताएंगे। सो पार्शियल प्रेशर जो है हमारी ऑक्सीजन का हमारे लंग्स के अंदर 104 होता है, ब्लड वेसल्स के अंदर 95 mm पर एचजी होता है। बात समझ में आ रहे हो, जो मैं टर्म्स बता रही हूँ। तो ये हमारी सॉल्युबिलिटी पे डिपेंड करता है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस पे डिपेंड करता है। ठीक है बच्चों, जबकि यही कार्बन डाइऑक्साइड की जो हमारे ब्लड के अंदर सॉल्युबिलिटी है बहुत ही ज्यादा है, 20 to 25 टाइम्स हायर है, किससे, ऑक्सीजन से। तो ये गैस जो है वो बहुत ज्यादा हमारे ब्लड के अंदर घुली हुई है, सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, इसीलिए कम पार्शियल प्रेशर पे भी क्या हो जाती है, ये डिफ्यूज हो जाती है बच्चों। ठीक है, ये टर्म हम वापस से रिपीट करने वाले हैं विद इन दिस वीडियो। ओके, नेक्स्ट इज द थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन। अब मेरी बात सुनिए, जब गैसेस एक्सचेंज होगा एल्यूलाई से ब्लड कैपिलरी के अंदर, जब गैसेस क्या होंगी, ट्रांसफर होंगी, तो जो थिकनेस बनेगी ओवरऑल, ओवरऑल जितना कम से कम क्या हो हिंड्रेंस होगा, उतना ही जल्दी क्या होगी, गैसेस डिफ्यूज हो जाएगी। और बड़ी सीमेंट की लेयर, बड़ी ब्रिक की आप क्या बना देते हो, वॉल बना देते हो बच्चों, एल्यूलाई के बीच में और ब्लड कैपिलरी के बीच में आपने एक बड़ी सीमेंटेड वॉल बना दी, तो कोई गैस डिफ्यूज ही नहीं कर पाएगी। बात समझ में आ रही है। और वही क्या होगा, इन दोनों के बीच में एक फिल्टर लगा दो, बड़ा सा थिन सा पतला सा एक फिल्टर लगा दिया, जो इजीली गैस क्या हो जाएगी, डिफ्यूज। तो थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन आल्सो अफेक्ट्स द गैसियस एक्सचेंज। ठीक है बच्चों, एंड द लास्ट इज द सरफेस एरिया ऑफ द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन और द लंग्स। ठीक है, ये भी पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमारी एल्वियोलाई जो है इतने ज्यादा नंबर में है,
कि 300 मिलियन इन वन लंग्स जो है एल्विलाई मिलती हैं। सो इसका क्या, इतना ज्यादा नंबर में होने का क्या रीजन है, ठीक है, what is the reason behind in the so large number in the alveoli in the lung, ठीक है बच्चों। so this is also we are going to discuss, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि गैशियस एक्सचेंज जो टॉपिक है हमारा उसके बारे में, कैसे गैशियस एक्सचेंज हो रहा है। तो एक बार आप प्लीज ध्यान दीजिए बच्चे, यहाँ पे हम कर लो ये, देखो यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ हमारा ये एक्सटर्नल नेयर से फिर हम हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में आ गए, और ये हमारा ट्रैकिया स्टार्ट हो गया, और ट्रैकिया के बाद आगे हमारे ये ब्रोंकाई आ गए, और ब्रोंकाई में आगे फर्दर डिवीजन प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी चलेगा, फिर ब्रोंक्यूल्स आएंगे, और फिर फर्दर जाके फाइनली हमें क्या मिलेगा, ये हमारे एल्विलाइज मिल रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो ये ऊपर का हमारा क्या हो गया, ब्रोंकाई ट्री हो गया, और यहाँ ये जो पर्टिकुलर साइट मिली है जो एल्वियोलाई की, यहाँ पे हमारा गैशियस एक्सचेंज होगा। और एल्विलाइज जो है वो भयंकर बुरी तरीके से किससे कवर है, किससे चारों तरफ से घिरी हुई है, ब्लड कैपिलरी से या कैपिलरी बेड से, ठीक है बच्चों। तो अब जहां पे एक्सचेंज होता है वहां ब्लड वेसल्स नहीं होती, क्या होती, कैपिलरीज होती है बच्चों। कैपिलरीज के थ्रू जो है किसी भी तरीके का क्या होता है, डिफ्यूजन या फिर एक्सचेंज होता है, ठीक है। सो गैसेस के केस के अंदर यहाँ पे कैपिलरीज बेड है, जहां से एल्वियोलाई से कहां पर आएंगी, ब्लड कैपिलरीज के अंदर एक्सचेंज होगा। सेकेंडली बात क्या देखा जाएगा, पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस देखा जाएगा। हायर पार्शियल प्रेशर से लोअर पार्शियल प्रेशर की तरफ क्या होगी, गैस रन करेगी, ठीक है बच्चों। अब मेरी बात सुनिए ध्यान से, क्या होगा हमारी बॉडी बाहर एटमॉस्फेयर के अंदर, बच्चों देखो क्या है, एटमॉस्फेयर के अंदर पहले सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज पार्शियल प्रेशर। व्हाट इज पार्शियल प्रेशर, तो पार्शियल प्रेशर का मतलब है, अगर मैं बात करूं यहाँ पे एयर, सो एयर के अंदर क्या है, मिक्सर डिफरेंट काइंड्स ऑफ गैसेस है, ठीक है। सो मिक्सचर ऑफ गैसेस है, ठीक है, नाइट्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ऑक्सीजन भी है, वाटर वेपर्स भी है, डस्ट पार्टिकल्स भी हैं, है ना। तो अब सबका क्या है कंपोनेंट जो है, कॉन्सेंट्रेशन जो है, ये कॉम्पोजिशन जो है सबका अलग है। नाइट्रोजन का है 78% है हमारे एयर के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है, बहुत ही कम है, ऑक्सीजन कितनी 21% है, ठीक है बच्चों। सो ईच एंड इंडिविजुअल गैस, वो पूरे मिक्सचर ऑफ गैस के अंदर कितना प्रेशर अप्लाई कर रही है, दिस इज कॉल्ड द पार्शियल। एक आप कंटेनर को अज्यूम कीजिए, एक आप कंटेनर को अज्यूम कीजिए, और इसके अंदर पड़ी है एक्स वाई जेड तरीके की एक एयर पड़ी हुई है, ठीक है। तो अब इस एयर के अंदर क्या है, ये एक्स है, ये वाई है, और ये जेड है, और ये एक्स वाई जी के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। तो जो इंडिविजुअल अगर हम बात करते हैं, हमारे ऑक्सीजन है इसके अंदर, तो ये बड़े वाले ऑक्सीजन गैस जो है, पर्टिकुलर ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स जो है, वो इसमें कितना अपना पर्सनल प्रेशर कितना अप्लाई कर रहे हैं, पूरा पूरे के पूरे इस कॉम्पोजिशन ऑफ एयर के अंदर। बात समझ में, तो पार्शियल प्रेशर वुड बी दी इंडिविजुअल प्रेशर अप्लाइड बाय दी गैस मॉलिक्यूल, जो भी जिसके कंसर्न में बात करें, ऑक्सीजन की बात करोगे तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बाकी मिक्सचर ऑफ गैसेस में कितना होगा, बात समझ में आ रही है, ऐसे निकाला जाता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जो है एयर के अंदर बच्चों है 159 mm पर Hg, ठीक है। दिस इज द यूनिट जो हम बार बार नहीं बोलेंगे, सो आप याद रख लेना, ठीक है बच्चों। सो 159 mm Hg जो है, ये है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का एयर के अंदर, ठीक है। अब हमारी बॉडी के अंदर जो है, अब आपको पता होना चाहिए पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस रहा होगा, तभी हमारी जो ऑक्सीजन जो है भागती हुई दौड़ती हुई हमारे एल्वियोलाई तक आ रही है। तो हमारे एल्वियोलाई के अंदर जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है बच्चों, वो है 104 mm Hg, बात समझ में आ रही है। तो देखिए 159 is the higher partial pressure of the oxygen in the atmosphere, 104 is the lower partial pressure of the oxygen in the lungs। so higher से lower की तरफ क्या होगी, जब हम इंस्पिरेशन करेंगे, फिर ऐसे कैविटी, पल्मोनरी कैविटी का हम जब वॉल्यूम एक्सपेंड करेंगे, प्रेशर कम होगा, तो एयर जो है भागती हुई दौड़ती हुई ऑक्सीजन जो है हमारे लंग्स में आ जाएगी, फ्रॉम हायर प्रेशर टू दी लोअर पार्शियल प्रेशर। तो इतनी बात समझ में आ गई कि हमारे लंग्स के अंदर क्या हो गया है, ऑक्सीजन आ गई है फ्रॉम दी हायर पार्शियल प्रेशर दैट इज 159 टू दी 104 में आ गई है, ठीक है। एल्वियोलाई तक पहुंच गई हमारी ऑक्सीजन, चलो जी बहुत बढ़िया बात है। अब क्या होने वाला है, अब क्या होने वाला है बच्चे, देखो नीचे जो मैंने ये बनाया है ना, हार्ट, आपकी एनसीईआरटी की किताब के अंदर जो है एक हार्ट बनाया हुआ है, ठीक है।
क्या होता क्या है, हार्ट ही तो क्या करेगा, सारा जो ये जो सर्कुलेशन करेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड का, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करेगा, टिश्यूज तक लेके जाएगा और टिश्यू से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आएगा और लंग्स के पास भेजेगा कि भैया इसके अंदर ऑक्सीजन डाल के दो, है ना, इसको ऑक्सीजनेटेड करो, और फिर मैं इसको फिर से टिश्यू तक लेके जाऊंगा। तो सर्कुलेटरी सिस्टम जो है दैट इज दी हार्ट, तो वो भी हमारा क्या है, हमारे थोरेसिक चैम्बर के अंदर, हमारी थोरेसिक कैविटी के जो चैम्बर के अंदर वहीं पे प्लेस है ना, तो वही तो काम है इसका, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से क्या होगा, तो यहाँ से ये हम मैंने आपके हार्ट के दो चैम्बर, आपको पता है बच्चे, राइट साइड ऑफ द हार्ट और द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, आपकी बुक में भी बनाया हुआ रेड एंड ब्लू से, बट हमने क्या किया, उनको दोनों को थोड़ा सा अलग करके बना दिया है, ठीक है। सो राइट साइड ऑफ द हार्ट इधर से बताया गया आपको, देखिए दिस इज द राइट साइड ऑफ द हार्ट, और ये हो गया हमारा लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। जो एट्रियम है, जो वेंट्रिकल्स है बच्चे, वो सब जो लोकेशन है बिल्कुल सेम है, बस वो जो तो हार्ट का जो आपकी जो राइट साइड और लेफ्ट साइड है उसको हमने अलग बता दिया है, क्योंकि उनका अलग काम होता है, ठीक है। तो आपको टू मेक यू गाइज मोर अंडरस्टैंड, इसीलिए मैंने ये चीज की है, ठीक है बच्चों। तो राइट साइड ऑफ द हार्ट, ठीक है, ये है लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। अब मेरी बात सुनो केयरफुली, ठीक है। अब देखो क्या होता है, 104 क्या है हमारा ये पार्शियल प्रेशर हो गया। अब यहाँ पे जो मैं बता रही हूँ आपको, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन जो है यहाँ से क्या करती है, यहाँ से ऑक्सीजन रिच ब्लड, ऑक्सीजन क्या होगी, यहाँ से डिफ्यूज होगी, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर जो है बच्चों कितना है, 95 mmHg, 95 mmHg है, ठीक है। तो हायर पार्शियल प्रेशर से 104 से 95 में ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, डिफ्यूज हो जाएगी बच्चों। हायर पार्शियल प्रेशर से लोअर पार्शियल प्रेशर पे 104 से 95 mmHg पे क्या हो जाएगी, यहाँ पे हमारी ऑक्सीजन क्या हो गई, इजीली डिफ्यूज हो गई है। तो ये देखिए, और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो क्या होगा, पल्मोनरी वेन से कहाँ पे आएगा, हार्ट, लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में आएगा, लेकिन डायरेक्टली बॉडी में नहीं जाता, डायरेक्ट बॉडी में नहीं जाता, कैसे जाएगा, फिर हमारा आयोटा जो होगी वो पूरे ब्लड के अंदर लेके जाती है। सो लेफ्ट साइड से हमारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो एयोटा के थ्रू होता हुआ कहाँ जाता है बच्चों, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, जहां पे पार्शियल प्रेशर क्या हो गया है, 95 mmHg हो गया ऑक्सीजनेशन के बाद में, तो अब वो क्या करेगा, जो हमारे टिश्यूज जो है जो डीऑक्सीजनेटेड हो रखे हैं, प्रेशर देखो, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है यहाँ पे 40, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है हमारे टिश्यूज के अंदर 40, तो 95 से 40 हायर पार्शियल प्रेशर से लोअर पार्शियल प्रेशर, इजीली हमारी क्या होगी, ऑक्सीजन डिफ्यूज हो जाएगी। तो ये देखिए, आयोटा से हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है और सारी की सारी ऑक्सीजन को यहाँ पे क्या करेगा, टिश्यूज को प्रोवाइड करेगा, सारी की सारी से मेरा मतलब है कि यहाँ पे टिश्यूज को ऑक्सीजनेटेड करेगा। पार्शियल प्रेशर 40 है, वहां 90 है, सो 95 से 40 में इजीली हमारी ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूज हो जाएगी। बात समझ में आई। अब देखिए हमारा सेल क्या कर रहा है, अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा है, क्या बना रहा है, CO2 बना रहा है। सो CO2 का जो पार्शियल प्रेशर हमारे टिश्यूज के अंदर है वो है 45, वो है 45, तो वो जो है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो टिश्यूज में डिफ्यूज हो जाएगा। सो यहाँ पे जो हमारी पल्मोनरी आर्टरी जो चल रही है, यहाँ पे इसका भी पार्शियल प्रेशर क्या होगा बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड का, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होगा उसका पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा 45 हो जाएगा, क्योंकि टिश्यू से किस में आ गई है, वह हमारी पल्मोनरी आर्टरीज के अंदर आ गई, जो कि टिश्यू से ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट कर रही हैं। तो हमारी पल्मोनरी आर्टरी के अंदर भी जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है बच्चों कितना हो गया है, 45 हो गया है बच्चों। अब देखो एल्वियोलाई में क्या कंडीशन है, एल्वियोलाई में पार्शियल प्रेशर कितना है हमारे कार्बन डाइऑक्साइड का, 40, कितना है बच्चों, 40 है। सो यहाँ 40 से यहाँ, सॉरी 45 था हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो 45 से यहाँ पे डिफ्यूज हुआ और हमारी पल्मोनरी आर्टरी को डीऑक्सीजनेटेड कर दिया, वहां पे भी क्या बना दिया, प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का 45 कर दिया। अब यहाँ है 45, 45 mmHg, ठीक है, किसका है, CO2 का पार्शियल प्रेशर, और हमारे एल्वियोलाई में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर बच्चे देख सकते हो आप कितना है, 40, तो 45 से 40 हायर पार्शियल प्रेशर से लोअर पार्शियल प्रेशर, कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज हो गई फ्रॉम पल्मोनरी आर्टरी से इनटू द एल्वियोलाई, और एल्वियोलाई से बाहर फेंक दी जाएगी, वो भी प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से, ठीक है। सो 45 हायर पार्शियल प्रेशर से
लोअर पार्शियल प्रेशर में हमारी क्या हो गई है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गई है, निकल गई है, और यहाँ पे हमारे एल्विलाई में क्या हो गया है, पार्शियल प्रेशर हो गया, यहाँ पे 45 से 40 हो गया ना, आई एम सो सॉरी, 45 था, तो यहाँ से डिफ्यूज हो गई, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर कितना हो गया, 40, और बाहर एटमॉस्फेयर में कितना है पार्शियल प्रेशर, 32। तो क्या होगा, ड्यूरिंग एक्सहेलेशन क्या हो जाएगी, ये हायर पार्शियल प्रेशर से पार्शियल प्रेशर एक्सेल आउट हो जाएगी। सारा का सारा फिनोमिना बच्चा जो है ये सारा चल रहा है पार्शियल प्रेशर के डिफरेंस पे, पार्शियल प्रेशर के डिफरेंस पे चल रहा है। सो लेट्स रिपीट, ओके, लेट्स रिपीट। अब करते हैं बात अगेन। तो देखो क्या है, एल्व्यूलाई के अंदर क्या है, ऑक्सीजन आई, एल्व्यूलाई क्या हो गया, ऑक्सीजनेटेड है। अब एल्व्यूलाई का काम क्या है, गैसेस, हमारे लंग्स के पास में ऑक्सीजन आ गई है, ठीक है, अब क्या करना है, ब्लड को देगा, जिससे कि क्या होगा, वो टिश्यूज के पास में जाएगा ब्लड, और उनकी ऑक्सीजनेशन करेगा, उनको ऑक्सीजन सप्लाई करेगा, उनके सेलुलर रेस्पिरेशन में हेल्प करेगा। फिर वहां से क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे लेफ्ट साइड से, लेफ्ट साइड में से जो हमारी पल्मोनरी आर्टरीज है वो सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेंगी, और वो कहाँ लेके जाएंगी, लंग्स के पास लेके जाएंगी। राइट साइड से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम दी पल्मोनरी आर्टरीज विल गो टू दी विल गो टू दी एल्व्यूलाई, और उनको क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगा, डंप करेगा, ऑक्सीजन को वहां से लेगा, और हमारे आयोटा के पास देगा ऑक्सीजनेशन के बाद, और फिर वहां से हमारे टिश्यूज को ऑक्सीजनेशन हो। ठीक है बच्चों, बहुत इजी है, बस बस एक बात ध्यान रखनी है, दैट इज दी पार्शियल, याद होना चाहिए, हायर टू लोअर, हायर टू लोअर, हायर टू लोअर, हायर टू लोअर ना करना है। ठीक है बच्चों, कैसे याद करना है ये भी मैं विद इन द वीडियो ही बता दूंगी आपको। सो लेट्स रिपीट, 159 हमारा क्या है, बाहर पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का, हायर लंग्स में एल्विलाई में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज 104। सो क्या हो जाएगा, इंस्पिरेशन हो जाएगा, एल्विलाई तक आ गई हमारी ऑक्सीजन, अब वो कैसे डिफ्यूज करेगी, हमारे हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर, ये देखो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है यहाँ पे, कितना है यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, देखो पल्मोनरी आर्टरी लेकर आ रही है सारा डीऑक्सीजनेटेड करके, तो 40 ही है खाली, और ये 40 में क्या होगा, इजीली 104 से 40 में इजीली हमारी क्या करेगी, ऑक्सीजन, बच्चा रेड कलर ही यूज कर, ऑक्सीजन जो है, देखिए ये है ऑक्सीजन, यहाँ पे हमारी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन देखो प्यारे बच्चों 40 mmHg है, सो 104 एल्विलाई में है, 40 पल्मोनरी आर्टरीज के अंदर है, भयंकर डिफरेंस है पार्शियल प्रेशर का, ऑक्सीजन इजीली डिफ्यूज हो जाएगी, ऑक्सीजन जब डिफ्यूज हो जाएगी तो पल्मोनरी वेन में जो हमारा ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड हो गया, वो ऑक्सीजनेटेड हो गया, क्या हो गया, पार्शियल प्रेशर 40 से बढ़कर कहां पहुंच गया प्यारे बच्चों, 95 हो गया, ऑक्सीजनेटेड हो गया, 95 हो गया। अब चलते हैं, वो एयोटा जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाएगी टिश्यूज के पास में, ये देखो एयोटा लेके जा रही है टिश्यूज के पास में, टिश्यूज के अंदर हालत खराब है, क्यों, देखिए पार्शियल प्रेशर कितना है ऑक्सीजन का, जस्ट 40, तो 95 से हायर पार्शियल प्रेशर से क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन जो है डिफ्यूज हो जाएगी टिश्यूज के अंदर, ऑक्सीजन डिफ्यूज हो गई 95 पार्शियल प्रेशर से 40 की, तो इजीली यहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई हो गई, तो एल्वियोलाई से पल्मोनरी वेन में, और पल्मोनरी वेन से अयोटा के थ्रू कहाँ पे, टिश्यूज में। ठीक है, ऑक्सीजनेशन हो गया हमारे सेल्स का, हमारे सेल्स ने क्या किया, अपना काम किया, सेलुलर रेस्पिरेशन किया, कार्बन डाइऑक्साइड बनाई, कार्बन डाइऑक्साइड बनाई जिसका पार्शियल प्रेशर सेल के अंदर, टिश्यू के अंदर कितना है बच्चों, 45 mmHg, तो ये क्या करेगा, ये सारा बाहर जाएगा पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, तो यहाँ 45 क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, सो पल्मोनरी आर्टरी के अंदर भी अब भैया CO2 आ गई है, CO2 आ गई है, तो यहाँ का भी पार्शियल प्रेशर कितना हो गया बच्चों, 45 हो गया, क्या डीऑक्सीजनेटेड होगी पल्मोनरी आर्टरी हमारी, अब वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा 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 कहाँ पे, एल्विलाई के पास में, पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस देखो, एल्विलाई के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर है 40, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 45, तो हायर से लोअर में इजीली डिफ्यूज हो जाएगी, 45 से 40 में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एल्विलाई में डंप कर दी जाएगी, और यहाँ पे हमारा पार्शियल प्रेशर कितना हो गया, 40 है कार्बन डाइऑक्साइड का, और एयर का कितना है बाहर, 32 mmHg है CO2 का, तो यहाँ से एक्सेलेशन हो जाएगा और CO2 बाहर।
बात समझ में आ गई बच्चों? ठीक है, बहुत इजी है, आपको आ जाएगा, आप ध्यान से धैर्य से पढ़ो। ठीक है बच्चों, सो लेट्स गो अहेड। अब याद करने हैं पार्शियल प्रेशर, अभी याद करवाते हैं आपको। ठीक है, अब देखो बच्चा, यही डायग्राम आपकी आपकी एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है। एक लाइन, एक वर्ड, एक फुल स्टॉप, कॉमा, कुछ भी स्किप नहीं होगा फ्रॉम दी एनसीईआरटी। हम आपकी एनसीईआरटी को लेते हुए ही चल रहे हैं। सो दिस डायग्राम इज आल्सो बिलोंग्स टू दी एनसीईआरटी। तो देखो ये बच्चा क्या दिखाया, ये जो मटका सा देखते हो, ये मटका नहीं है हमारा, दिस इज नॉट अ पॉट, इट इज अ एल्व्यूलाई, इट इज एन एल्व्यूलाई। सो एल्व्यूलर एयर जो है बच्चों, उसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर इज 104 mmHg, कार्बन डाइऑक्साइड का कितना 40। बाहर एयर में हमारा कितना है 159 mmHg, इसका ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, और कार्बन डाइऑक्साइड का है 32 mmHg। ठीक है बच्चों, सो अब देखिए यहां से ऑक्सीजन अंदर आ गई, 159 से 104 पे आ गई। यहाँ है हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब देखो हमने राइट साइड और लेफ्ट साइड हार्ट का अलग बनाया था, वही देखिए आपके यहाँ पे ब्लू और रेड में बना रखा है। ठीक है, so to make you guys more understand, that is why I make it in a two different sides, otherwise हार्ट कभी दो तरीके से टूट थोड़ी ना सकता है, या चीर थोड़ ना सकते हैं। ऑलराइट बच्चे, तो अब देखिए क्या है, अब यहाँ पे हायर प्रेशर है 104, ऑक्सीजनेशन। अब देखो यहाँ से जो हमारी पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रही है फ्रॉम द टिश्यू से कलेक्ट करके। ठीक है, सो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर है हमारी ऑक्सीजन का 40 है। ठीक है, और ये देखो 104, सो 104 से ऑक्सीजन यहाँ पे 40, तो भयंकर प्रेशर डिफरेंस है। तो इजीली ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, डिफ्यूज हो जाएगी। ऑक्सीजन डिफ्यूज हो गई, ये हो गया हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये हो गया हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर हमारा पार्शियल प्रेशर अब हो गया है 95 mmHg, 95 mmHg, कैन यू सी ऑन द स्क्रीन बच्चे? ठीक है, सो अब ये हो गया हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। देखो यहाँ से आया पल्मोनरी वेन से हार्ट में, लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में गया, एयोटा के थ्रू बाहर आएगा, और एयोटा ही क्या करता है, सारे टिश्यूज में हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है। तो 95 mmHg जो है यहाँ हमारी पल्मोनरी वेन के अंदर जो है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है, जो कि टिश्यूज के अंदर जाएगा। सो टिश्यूज के अंदर यहाँ पे हालत खराब हो रखी है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर टिश्यू के अंदर है बच्चे 40 mmHg। सो 95 से 40 के अंदर इजीली डिफ्यूज हो जाएगा। 95 से 40 हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, सेल्स को और टिश्यूज को क्या करेगा, ऑक्सीजनेटेड करेगा। वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का वहां पे पार्शियल प्रेशर 45 mmHg है, वो क्या हो जाएगा, वो डंप हो जाएगा पल्मोनरी आर्टरी के अंदर। सो पल्मोनरी आर्टरी हमारी डीऑक्सीजनेटेड हो गई, तो इसका पार्शियल प्रेशर भी कितना था, जितना हमारे टिश्यूज का था उतना इसका हो गया 45 mmHg। चलो आगे, ये देखो पल्मोनरी आर्टरी लेके जा रही है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, जिसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, तो दिख ही रही है 45 mmHg है यहाँ पर, तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, ऑक्सीजन कम है। ये जाएगा हमारा यहाँ पे, कहाँ पे, एल्विलाई के पास में कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज हो जाएगी 45 mmHg से 40 में, हायर टेम्परेचर, हायर पार्शियल प्रेशर से लोअर पार्शियल प्रेशर। तो ये देखिए जी, CO2 डिफ्यूज हो गई। ठीक है, और फिर बाहर एक्सपिरेशन के थ्रू बाहर जो CO2 है बाहर निकाल दी जाएगी। ठीक है बच्चों, बहुत अच्छी बात है, याद हो जाएगा आपको, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, द इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ अ गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैस। ठीक है, जो मैं बात बहुत बहुत अलग अलग तरीके से बताने की समझाने की कोशिश कर रही थी, वो सिंपल लाइन यही है कि इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ अ गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। 100 तरह की गैसेस पड़ी है किसी एक मिक्सचर के अंदर। सो उसमें से एक जो गैस जो अपना इंडिविजुअल प्रेशर अप्लाई कर रही है, दैट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट पर्टिकुलर गैस। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड अलग अलग लेवल पे आपकी किताब में भी दिए हुए हैं। ठीक है, तो आप किस सीरीज में याद करोगे, एटमॉस्फेरिक एयर में, फिर एल्वियोलाई के अंदर, फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर, और फिर यहाँ पे ऑक्सीजनेशन होगा, और उसके बाद टिश्यूज के अंदर जाएगी। तो आपको इस सीरीज में आपको क्या याद करने हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के पार्शियल प्रेशर को याद रखना। ठीक है, अभी आगे चले, लेट्स गो अहेड। अब देखो प्यारे बच्चों, एक बात और, प्रेशर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, इसमें बस वही जो हमने पढ़ा है वही आपको लैंग्वेज में दिखा है, कि जो प्रेशर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा, प्रेशर डिफरेंस की वजह से ऑक्सीजन जो है वो अपने आप फ्लो करती जा रही है, डिफ्यूजन के थ्रू जो है अपने आप हमारी जो ऑक्सीजन है वो फ्लो करती जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर आती जा रही है।
ऑलराइट बच्चों, सो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एल्वियोलाई इज 104 देन दैट इन द ब्लड कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरीज में तो 40 mmHg था, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ऑलराइट, तो ऑक्सीजन डिफ्यूजेस इनटू द कैपिलरी ब्लड, डिफ्यूज हो गई, आ गई। कार्बन डाइऑक्साइड इन द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज मोर, दैट इज द 45 mmHg, और एल्वियोलाई के अंदर तो सिर्फ 40 ही है। सो यहाँ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड निकल के एल्वियोलाई में पहुंच गई और एक्सपायर आउट कर दिया जाएगी, एक्सहेल आउट हो जाएगी। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत? यस। अभी बात करते हैं एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ। देखो बच्चा, हम जब ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं तो पार्शियल प्रेशर बोल रहे हैं 159 mmHg। ठीक है, ये तो है हमारा एटमॉस्फेयर के अंदर। एल्वियोलाई के अंदर है 104 mmHg। और ठीक है, पल्मोनरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड वेसल्स के अंदर कितना है, 95 mmHg, है ना। इतना हाई प्रेशर हो रहा है तब जाके क्या हो रही है, गैसियस एक्सचेंज हो रहा है ना। डिफरेंस तो है तभी हो रहा है। सो 159 से 104 में जाएगी, 104 से 40 पे जाता है और उसको फिर क्या बना देता है, 95 बना देता है ना। सो 95 mmHg जो प्रेशर है वो तो हमारी ऑक्सीजनेटेड ब्लड वेसल्स का है, लेकिन 104 से 40 के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेसल्स के अंदर जाता है और फिर उसको क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड करके 95 बना। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का सीन देखो बच्चा। कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर जो आपने मैक्सिमम देखा है, टिश्यूज के अंदर देखा था, वो था 45 mmHg। और जो आपने एल्वियोलाई के अंदर देखा था, वो जो मिनिमम पार्शियल प्रेशर देखने को मिला वो था 40 mmHg। सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड के दो ही पार्शियल प्रेशर हमने देखे हैं बच्चा। ठीक है, एक तो टिश्यूज के अंदर है जो कि हाईली, वहां पे कितनी कंसंट्रेशन मिल रही है पार्शियल प्रेशर की, 45 mmHg इन दी टिश्यू CO2 का। ठीक है, और डीऑक्सीजनेटेड या एल्वियोलाई के अंदर जब पहुंचेंगे तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर है 40, है ना बच्चों। तो अब देखो, इतने कम पार्शियल प्रेशर पे तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज हो पा रही है। ऑक्सीजन कहाँ पे हो रही है, 159 पर, 104 पर, 95 पर, तब जाके ऑक्सीजन का डिफ्यूजन हो रहा है। तो रीजन बिहाइंड इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर इन द ब्लड। तो ब्लड के अंदर हमारी कार्बन डाइऑक्साइड जो है बच्चा, वो मोर सॉल्युबल है। कितना कितना, 20 to 25 टाइम्स हायर सॉल्युबल है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड देन दी ऑक्सीजन। तो इतनी ज्यादा सॉल्युबल है कि कम पार्शियल प्रेशर पे भी वही काम हो रहा है जो ऑक्सीजन का हायर पार्शियल प्रेशर पे डिफ्यूजन हो रहा है बच्चों। ठीक है, बात समझ में आई। सो सॉल्युबिलिटी ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इज 20 to 25 times higher than that of the oxygen. So the amount of carbon dioxide can diffuse through the membrane per unit difference in partial pressure is much higher than that of the oxygen. बात समझ में आ रही है? तो बात समझ में आ गई आपको। देखो यहाँ पे भी यही बात समझाई गई है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है, 100 mmHg। ठीक है, ये मोल वोल का सिस्टम हमें ध्यान रखना नहीं है। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे सॉल्युबिलिटी देखो हमारी किसकी ज्यादा है, किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, सॉल्युबिलिटी ज्यादा है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड के बच्चों। ऊपर किसकी बता रखी है, ऑक्सीजन की बता रखी है। तो उसके देखो ऑक्सीजन के कितने कम मोल्स जो है वो क्या है, ब्लड वेसल के अंदर डिसॉल्व हो रहे हैं, सॉल्युबिलिटी उसकी कम है। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड की देखो सॉल्युबिलिटी कितनी ज्यादा है, तो कम पार्शियल प्रेशर पे भी इजीली डिफ्यूज हो जाएगी। ठीक है बच्चों, चलो बच्चों लेट्स गो अहेड। ठीक है, नाउ कम टू द टॉपिक दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। अभी तक हमने बात कर ली कि गैस डिफ्यूज होगी, पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस है वो भी अफेक्ट करती है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा है, इसीलिए वो कम पार्शियल प्रेशर पे भी क्या हो जाती है बच्चों, डिफ्यूज हो जाती है, निकल जाती है। ठीक है, थर्ड पॉइंट विच इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे ये बनाया मैंने एल्व्यूलाई। ठीक है, और यहाँ हमारी चल रही है बच्चों ब्लड कैपिलरी। डिफरेंट कलर यूज करते हैं, ब्लड कैपिलरी बनाते हैं हम ग्रीन से। ठीक है, तो ये है हमारी ब्लड कैपिलरी। ठीक है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, ये हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारी पल्मोनरी आर्टरी है। तो कैपिलरी बोल रही हूँ, कैपिलरी क्योंकि कैपिलरी के थ्रू ही डिफ्यूजन होता है। तो ये है हमारी एल्व्यूलाई, ये है हमारी कैपिलरी। तो अब देखिए, एल्व्यूलाई है तो एल्व्यूलाई की मेम्ब्रेन के भी तो सेल्स तो होंगे, हवा में थोड़ी ना, एल्व्यूलाई कोई इनविजिबल थिंग थोड़ी ना है। तो यहाँ पे जो सेल्स होंगे बच्चा, ये देखिए हमारे ये रेड कलर से, स्क्वामश स्क्वामश एपिथेलियल ऑफ एल्व्यूलाई। सो यहाँ पे जो सेल है हमारे एल्व्यूलाई के अंदर, स्क्वामश सेल्स है, बहुत ही फ्लैट,
बहुत ही फ्लैट पतले पतले सेल्स होते हैं। क्या बच्चों, ये है हमारे स्क्वॉमश सेल्स जो होंगे यहाँ पे, ये स्क्वॉमश सेल्स हैं यहाँ पे हमारे एल्व्यूलाई के। तो सिंगल लेयर ऑफ स्क्वॉमश सेल्स जो मिलेंगे हमें एल्व्यूलाई में मिलेंगे, तो एक लेयर तो ये तैयार होगी कि इसको ऑक्सीजन को डिफ्यूज करना है, ठीक है। सेकेंड बात करते हैं, ये है हमारी ग्रीन कलर वाली कैपिलरी। सो कैपिलरी जो है वो एंडोथीलियम ऑफ एल्व्यूलर कैपिलरीज है। जो कैपिलरीज ने जो हमारे एल्व्यूलाई को सराउंड कर रखा है, उनके पास में कौन से सेल्स की लेयरिंग है बच्चा, उनके पास में जो सेल्स हैं, मैं इनसे बनाना चाहिए था, लेट्स मेक इट दिस वन। देखिए बच्चे, ये है हमारा इतना क्लोज, ये देखिए, ठीक है। सो ये है हमारी कैपिलरी, ठीक है। अब ये कैपिलरी जो है वो एंडोथीलियम, एंडोथीलियम ये देखिए एंडोथीलियम क्या है, यहाँ पे सेल्स है। तो कैपिलरी के जो सेल्स है वो कौन से हैं, एंडोथीलियम, सिंगल पतले से, ठीक है। स्क्वैमोस सेल्स हमारे एल्व्यूलाई के अंदर है, सिंगल फ्लैट सेल्स होते हैं। तो दो लेयर तो यही हो गई हमारे ऑक्सीजन को क्रॉस करके कहाँ कैपिलरी के आने के लिए चाहिए। साथ में इन दोनों के बीच में, एल्व्यूलाई के बीच में और ब्लड कैपिलरी के बीच में एक बेसमेंट मेम्ब्रेन है बच्चा, ठीक है। बेसमेंट सब्सटेंस जो है वो फिल्ड है इन दोनों के बीच के अंदर, ठीक है। तो वो भी हमें क्या करना है, हमारी ऑक्सीजन को क्या करना है, क्रॉस करके आना है। सो हमारी ऑक्सीजन को इन तीन मेम्ब्रेन्स को क्रॉस करके आना है टू एंटर इनटू दी ब्लड कैपिलरी, ठीक है। सो इसकी जितनी थिकनेस कम से कम होगी, इतना जल्दी क्या होगा, गैसेस का डिफ्यूजन होगा, ठीक है बच्चों। सो नेचर ने इस तरीके से हमारी बॉडी ऑर्गेनाइज की है, जो कि हमारी जो डिफ्यूजन का जो काम है वो क्या हो जाए, बहुत ही सरल हो जाए, ठीक है। एक्टिव प्रोसेस है, लेकिन इतना भी नहीं है कि जिसमें हमारी क्या हो जाए, सारी एनर्जी निकल, ठीक है बच्चा। तो देखिए, लर्न कर लीजिएगा, स्क्वैमस एपिथेलियम सेल्स जो मिलेंगे वो हमें कहाँ मिलेंगे, हमारी एल्व्यूलाई के अंदर, ठीक है। और जो हमारी एंडोथेलियम जो सेल्स की लेयर होगी वो हमारी कैपिलरी के अंदर होगा, एक्सक्यूज मी। और यहाँ इन दोनों के बीच में जो बेसमेंट सब्सटेंस भरा हुआ होगा वो भी थर्ड एक मेम्ब्रेन की जैसे एक्ट कर रहा है। सो ऑक्सीजन जो है उसको डिफ्यूज होने के लिए, ब्लड कैपिलरी में आने के लिए इन तीन बैरियर्स को क्रॉस करना होगा, जो कि ओवरऑल इनकी जो, देखिए इनका ओवरऑल जो थिकनेस जो निकलेगी ना वो 0.5 माइक्रोग्राम है, ठीक है। तो माइक्रो का मीन्स 10⁻⁻10, ठीक है। तो अब देखो, ये हो गई हमारी स्क्वैमस सेल्स ऑफ एल्व्यूलाई, ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन, और थर्ड हो गई हमारी एंडोथीलियम ऑफ द कैपिलरी, ठीक है बच्चों। कोई प्रॉब्लम है, तो इन तीनों के नाम याद होने चाहिए, ठीक है बच्चों। The diffusion membrane is made up of three layers: the squamous epithelium of alveoli, endothelium of alveolar capillaries, ठीक है, और basement substance in them. Its total thickness is only 0.5 micron meter. It enables easy gaseous exchange. क्या बच्चों, नाउ द फोर्थ पॉइंट इज द सरफेस एरिया ऑफ द रेस्पिरेटरी। अब मेरी बात सोचो, अगर आप सोचते हो कि लंग्स है हमारे पास, रेस्पिरेटरी ऑर्गन हमारे पास सिर्फ लंग्स ही है, तो लंग्स में हमने ऑक्सीजन ली और लंग्स से ही क्या हो जाना चाहिए, पूरी बॉडी के अंदर डिफ्यूज हो जाना चाहिए था। ये इतना क्या घन चक्कर, ये चक्कर बनाया गया बॉडी लंग्स के अंदर, ये ट्रैकियास बना दिए, ट्रैकिया से फिर फर्दर ब्रोंका, ब्रोंकियोल्स, और ये रेस्पिरेटरी लॉब्यूल्स और फिर एल्वियोलाई, ये सब का क्या, क्यों इतना हुआ, आपने इससे सोचा कि लंग्स से ही डायरेक्ट डिफ्यूज हो जाता, ठीक है बच्चों। सो अब देखिए क्या है इसका रीजन। सो लंग्स जो है सिर्फ हमारे थोरेसिक चैम्बर के अंदर ही पड़े हुए हैं ना, थोरेसिक चैम्बर थोरेसिक कैविटी के अंदर ही फिक्स्ड है, तो उनका जो है सरफेस एरिया जो है वो पर्टिकुलर फिक्स्ड है ना। जबकि एल्व्यूलाई जो है, एल्व्यूलाई का एक क्या है, एक इरेगुलर सैक लाइक वेस्कुलराइज्ड बैग है ना। और बहुत सारे हैं, कितने, बहुत जितनी ज्यादा छोटा होता गया उतने उतने ज्यादा जो एल्व्यूलाई सैक्स जो है वो बनते गए हैं, है ना। तो हमने क्या बताया था, एक लंग के अंदर, इन वन लंग के अंदर, इन वन लंग विल फाइंड अराउंड 300 मिलियंस 300 मिलियंस ऑफ एल्वियोलाई। तो इतनी ज्यादा मात्रा में एल्वियोलाई हो जाएगी तो बच्चों क्या होगा, दूसरी में भी इतनी ही है। तो सरफेस एरिया कितना बढ़ गया, सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा उतना क्या होगा, डिफ्यूजन इजीली होगा। बॉडी कभी कैसी नहीं होगी हमारी, डीऑक्सीजनेटेड नहीं होगी, काम रेस्पिरेशन का तुरंत सभी समय हर समय चलता रहेगा। तो सरफेस एरिया को बेसिकली बढ़ाने के लिए क्या किया गया है, इतने सारे छोटे छोटे ये एयर के जो सैक्स है ये बनाए गए हैं हमारे ऑर्गेनाइज, राइट।
ऑलराइट, अब बात करते हैं कि वो सरफेस एरिया कितना हो गया। ये जो टेनिस कोर्ट देख रहे हो 70 मीटर स्क्वायर, अगर ये एयर को हम इसी इन सैक्स के एरिया को जो एल्विलाई की जो जितने भी सैक्स बनेंगे इन सबको कंबाइन करके इनका जो सरफेस एरिया निकाला जाए तो 70 मीटर स्क्वायर का एरिया जो है ये सरफेस एरिया हमारा बढ़ गया है विद विद द हेल्प ऑफ दिस एल्विलाइज। बात समझ में आ रही है? कितना हो गया? टेनिस कोर्ट के बराबर का सरफेस एरिया जो है हमारे लंग्स के अंदर एल्यूलाई के फॉर्म में क्या है बच्चा? पड़ा हुआ है। The surface area of a human lung is equal to the tennis court. The presence of alveoli increases the surface area of the lungs. It increases the gaseous exchange. ज़्यादा surface area उतना ज़्यादा gaseous exchange, उतना fluent, उतना efficient surface exchange, gaseous exchange होगा। बच्चों, there are the four factors that we have discussed in detail. ठीक है, now आपको क्या करना है? आपको सिर्फ और सिर्फ ये जो पार्शियल प्रेशर की जो टर्म्स है प्यारे बच्चों, बस सिर्फ यही का क्या करना है? रिपीट करना है, याद करना है, पढ़ना है बार बार ही। दिस टॉपिक इज गोइंग टू बी वेरी इजियर वन, राइट बच्चों? तो we are going to end up this video till here and I hope आपको वीडियो अच्छा लगा और समझ में आया होगा। और नहीं समझ में आया तो बार बार क्या करिए, वीडियो को रिवाइंड करके पढ़िए, देखिए, सुनिए, ठीक है? अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड अच्छा लगा कंटेंट आपको तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो वेरी मच, विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो विद द गैसियस ट्रांसपोर्ट। बच्चा, ब्लड के अंदर जो है अब कैसे ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है बच्चों? Going to be very interesting. All right, we'll see you in the next. Thank you.